गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आपके? बढ़िया सर, एक्सीलेंट। सर थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। मेरा नाम हरिशंकर है। इटावा से बिलोंग करता हूँ सर, और गवर्नमेंट जॉब में हूँ, और एज ए इंस्ट्रक्टर आईटीआई में सर्विस दे रहा हूँ इस समय। फैशन डिज़ाइनिंग और सिविंग टेक्नोलॉजी ड्रेस मेकिंग ट्रेड है मेरी जी। जो अभी बच्चियां मैं देख रहा हूँ, जी अलग अलग बहुत क्रिएटिव चीज़ें पकड़ी हुई हैं। तो ये आप ज़्यादा डिस्क्राइब कर पाएंगे कि जी क्या चीज़ें हैं बिल्कुल। और इनका क्या क्या स्कोप है? हम्म। थोड़ा सा सर जो ये पकड़ी हुई हैं, पैटर्न पकड़ी हुई हैं, इनके बारे में बताएं। देखिए सर, हम लोग जो आईटीआई में सिलेबस फॉलो करते हैं वो एनएसक्यूएफ का सिलेबस फॉलो करते हैं। जो हमारे फैशन डिजाइनिंग और सिविंग टेक्नोलॉजी में जो एनएसक्यूएफ का सिलेबस है, उस सिलेबस के अनुसार बीफ्स बीफ्स का फैब्रिक फंडामेंटल में बीफ्स का एक लर्निंग आउटकम है। इस लर्निंग आउटकम में हम लोग बीफ्स के बारे में सिखाते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ बीफ्स, कि फैब्रिक का जो कंस्ट्रक्शन होता है, तो फैब्रिक जो कंस्ट्रक्शंस होते हैं तो उसमें कई तरह के डिफरेंट काइंड्स के बीफ्स का प्रयोग कर करके अलग अलग तरह के फैब्रिक्स बनाए जाते हैं। तो वही है सर, और प्रैक्टिकल लाइफ में इसका बहुत यूज़ है। ना केवल फैब्रिक कंस्ट्रक्शन में इनका यूज़ है, बल्कि इसके द्वारा हम लोग कई हैंडीक्राफ्ट्स के आइटम्स बना सकते हैं। जैसे सपोज दैट, जैसे हमें अपने बेडरूम में, ठीक है, प्लेन पूरी वॉल है और उस पर केवल एक अच्छा सा इस वीव से, जैसे मान लीजिए सपोज कोई भी वीव है, आई मीन जैसे ट्विल वीव है, तो ट्विल वीव से मान लीजिए कोई हम एक वॉल हैंगिंग बना के और एक प्लेन वॉल पे अगर लटका दिया जाए तो वो बहुत खूबसूरती बढ़ा सकती है उसकी। तो वॉल हैंगिंग्स बना सकते हैं इनका यूज़ करके, ठीक है। और कई डेकोरेटिव आइटम्स बना सकते हैं, पैरदान बना सकते हैं, सोफ़ा कवर बना सकते हैं, गिलाफ बना सकते हैं। तो मल्टीपर्पज़ इनका यूज़ है सर। इटावा जो ज़िला है जी। वो हैंडीक्राफ्ट और कपड़े टेक्सटाइल में। टेक्सटाइल के मामले में जाना जाता था। हम्म। इटावा में फैशन के मामले में भी मैं देखता हूँ कि ब्राइडल लहंगे भी बनते हैं। हम्म। दूसरा, इटावा में निवाइस भी लगती है। तो निवाइस में ये पैटर्न मुझे कहीं न कहीं देखने को मिलता है। हम्म। तो मुझे ये लगता है कि ये जो बच्चियाँ पैटर्न पकड़े हुए हैं, इनके जीवन में कहीं न कहीं बहुत उपयोगी हों। तो थोड़ा-सा सर इनके जो स्कोप हैं, कहाँ-कहाँ पे उपयोग हो रहे हैं और एक क्रिएटिव आइडिया क्या-क्या हो सकते हैं, उनके बारे में सर थोड़ा-सा प्लीज़। देखिए सर, जैसा आपने कहा कि अब जब जब कभी घूमने जाते हैं किसी मॉल में या नुमाइश वगैरह, तो आप देखते हैं कि अक्सर वहाँ पे ऐसी शॉप्स होती हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपने भीड़ देखी होगी, बहुत क्रिएटिव लगती हैं। तो जैसे आप इटावा की अगर प्रदर्शनी घूमे होंगे तो वहाँ पे आप एक जनरल प्रदर्शनी लगती है, डिफरेंट एकदम अलग लगती है। तो वहाँ पे आपने हैंडीक्राफ्ट्स के आइटम देखे होंगे, जिसमें आपने जैसे ज्वेलरी है, ठीक है, आपके पॉट्स हैं, है ना, चेयर्स बनती हैं। तो कई सारे आपको आपके अपैरल में आपको साड़ियाँ मिलेंगी, जैसे बनारसी साड़ी है, ठीक है, बंगाली साड़ीज़ हैं, अगर मैं उनके कुर्ते की बात करूं तो आपको सिल्क के कुर्ते, है ना, अलग अलग तरह के कुर्तेज़ मिल जाएंगे आपको। और जैसे लहंगा वगैरह, जैसे फ़रकाबाद की एम्ब्रॉयडरी बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, तो एम्ब्रॉयडरी बेस्ड कई लहंगा आपको वहाँ पे शॉप्स मिल जाएंगी। तो सर वैरायटीज़ तो बहुत हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ भी है इनका। तो प्रैक्टिकल लाइफ में इनका यूज़ करके अपन जो है अपना कुछ आमदनी के लिए सोर्स कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग, जो भारत है जी। वो गाँव से मिल के बना है। गाँव मैं देखता हूँ कि जो अधिकतर जो आपने पैटर्न देखे हैं, हाथ में बच्चे पकड़े हैं, मैं पहले जीवन में देखता था जी। कि घर में फैन होता था हाथ से धोने जी। वाला, जी ये पैटर्न मिलता था। बिल्कुल। और ये जो जैसे सर ये वीव ले लें, ठीक है, हनी कॉम बीव बोलते हैं इसको। दिस इज़ हनी कॉम बीव। तो आप गांव में देखते होंगे, जब एक समय था कि अब तो ज़माना बहुत बदल गया, एसी वगैरह आ गए, पंखे वगैरह आ गए, ठीक है, पहले बिजना हुआ करते थे। तो बिजने बनाए जाते थे। बिजनों में आपने देखा होगा अलग अलग रंग की लकड़ियों को पेंट करके फिर उनको बुन के
अलग अलग वीव में, जैसे सपोज़ इस तरह की वीव में भी आप बुन सकते हैं। तो विजना हुआ, टोकरी हुई, ठीक है। तो इस तरह के आइटम सर, चारपाई में भी डिज़ाइन, चारपाई में, बिल्कुल चारपाई है आपके, मैट हैं, मैट्स हैं, उनमें यूज़ होता है, पैरदान है। पैरदान वगैरह है, ठीक है। इस तरह से तो ये सर सब चीज़ें जो हम पहले छोड़ आए थे, अब मुझे लगता है कि रिवाइव होने वाली हैं आने वाली जनरेशन में। क्योंकि पहले जो मशीनों से बनता था, अब जो बनने लगा है, अब पहले जो बनता था हाथों से, वो छूटता चला जा रहा है, फिर मुझे लगता है वापस आएगा। तो जो चीज़ें छूटी हैं, वो उसको कैसे रिवाइव कर जाए, ज़िंदा कैसे किया जा सके? देखिए सर, ह्यूमन लाइफ में हम लोग कितने भी विकास कर लें, ठीक है, मशीन के ऊपर डिपेंड रह लें, या कितने भी आगे बढ़ लें, लेकिन सर अगर आप देखेंगे कि जीवन कहाँ है, तो आप ये पाएंगे कि जो हाथ से बनाई हुई वस्तुएं हैं वो हम लोगों को हमेशा आकर्षित करती रहती हैं, ठीक है। आप कितनी भी मशीन बेस्ड चीज़ें आजकल ले लें हम लोग, जब आप देखेंगे ना कि जो चीज़ हाथ से बनाई जाती है उसकी एक अलग रौनक होती है, अलग चमक होती है, कहते हैं ना ओल्ड इज़ गोल्ड। तो वो चीज़ है सर कि अब कहने को तो सर एक चादर आप टेक्सटाइल मिल में बनी हुई आप नॉर्मल ले सकते हैं, बट जो हैंड वीव्स होती हैं आइटम्स सर, उनका क्रेज़ कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। वो हमेशा अलाइव रहेंगी, हमेशा ज़िंदा रहेंगी। और एक अच्छे वर्क के जो व्यक्ति होते हैं, अक्सर देखा गया है वो इस तरह के आइटम्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आप मेट्रो सिटीज़ में चले जाइए, मेट्रो सिटीज़ में आप मेट्रो सिटीज़ के मॉल्स घूमिए, वहाँ पे आपको बहुत अधिकतर इस तरह के स्टॉल्स भी देखने को मिलेंगे जहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स का बहुत ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाले जो आइटम्स हैं लोग बाग परचेज़ करते हैं। तो ये है सर, इसका स्कोप है। अक्सर अक्सर मैं देखता हूँ या लोगों से सुनता हूँ कि बच्चे जो गाँव की होती हैं या सिटी की हैं, जब आप सिखाते हैं तो कुछ डिफरेंस पाते हैं क्या? सर एक बार दोबारा से पूछिए, क्या बोल रहे हैं? जैसे जब आप सिखाते हैं, एक तो बच्ची होती गाँव से और एक जैसे कस्बा से आ गई, तो जब सिखाते वक्त कुछ डिफरेंस लगता है क्या? देखिए सर, ऐसा है कि हर बच्चे का अपना एक पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो अपन लोगों को तो यही देख के चलना है कि जिस बच्चे का जैसा पोटेंशियल है तो हमें उस हिसाब से उनको सर्व करना है, ठीक है। जो बच्चे अलग अलग डिफरेंट लोकेशन से आते हैं, कुछ विलेज से आते हैं, कुछ टाउन से हैं, तो सबका अपना कहीं ना कहीं सर एक कल्चर और लिविंग स्टैंडर्ड अलग अलग रहा है, तो उनका मानसिक स्तर भी अलग अलग है। तो बट हम लोगों को ये सोच के चलना है कि हम जो भी उन्हें सर्व करें, तो वो इस तरह से करें कि वो उसको अडॉप्ट कर पाएँ, समझ सकें। जब जिन बच्चों को आप सिखा रहे हैं, जब यही बच्चे सफल हो जाते हैं और सफल होने के उपरांत जब आपके पास आते हैं, तो आपको कैसा लगता है? सर देखिए, लास्ट मोटो हमारा यही है, ठीक है, कि कहते हैं ना कि अंतिम टारगेट वो ये है कि अपना सेल्फ डिपेंड बनना है। हम ये सब इसलिए कर रहे हैं कि लास्ट में ये बच्चे क्रिएटिव बन के सेल्फ डिपेंड बन सकें, सर्विसेज में आ सकें, अपना खुद का कुछ बिजनेस डेवलप कर सकें, एंटरप्रेन्योर्स बन सकें, ठीक है। तो इसीलिए हमारा मेन मकसद है कि अपने ये पैरों पे खड़े हो सकें। तो ये थैंक यू, गुड लक। थैंक यू।